हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरल क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर शौदब हसनैन। और अब तक आप सभी को सूचना मिल ही चुकी होगी, पीईटी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी सिलेबस वगैरह है उसका डिस्कशन हम आज करेंगे। तो पीईटी एग्ज़ामिनेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो भी एग्ज़ाम्स आने हैं उसके लिए आपको पीईटी क्वालिफ़िकेशन स्कोर के आधार पर ही आप उसका मेंस एग्ज़ाम या जो भी अर्हता परीक्षा उसकी आगे की होगी वो आप दे पाएंगे। पीईटी एग्ज़ाम 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर इसका आने वाला है। तो इसमें जो भी सिलेबस है उस सब चीज़ों की हम डिस्कशन आज करेंगे, किस तरीके से सिलेबस को आप कवर करें और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपको दी जा रही हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 का संलग्नक जो सीधे आयोग की वेबसाइट से ही है ये डायरेक्ट। तो आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम हम बताने जा रहे हैं। और इसमें आपको पीईटी एग्ज़ाम को जो ओटीआर की प्रक्रिया चल रही थी उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को क्लियर कर लीजिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म्स को फिल कर लीजिएगा ताकि आपको आगे उसमें परेशानी ना हो फॉर्म फिलिंग में। तो रश से बचने के लिए जो 21 जून तक लास्ट डेट है उससे पहले ही जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर लें, क्योंकि इसमें कुछ खास लगना नहीं है। जैसे फॉर्म पहले फिल होता था वैसे ही आपको फिल करना है। वो एलिजिबिलिटी के सारे आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है और इसका ओटीआर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने अभी तक ओटीआर की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप जाकर साइट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 185 रुपये का इसका आवेदन शुल्क आपको जमा करके एक बार में ही आप पूरी प्रक्रिया इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप लोग इसका फॉर्म फिल कीजिए, बाकी आगे की चीज़ें आप देखिए। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 है और परीक्षा की अवधि 2 घंटा दी गई है। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो 25%, 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें है। गलत उत्तर देने पर आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको नज़र आती है पूरे सिलेबस में, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, वो सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन हैं उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कम से कम 15 नंबर के हिंदी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की यहाँ पर आपको दिखाई देगी हिंदी। और इसके साथ ही साथ मैथ के थोड़े बेसिक सवाल 5-5 नंबर के हैं और साथ ही साथ इसमें 2 पूरे इसके आपके सारणी और ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखेंगे सिलेबस को। तो सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें जो 5 अंक का है यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा वो मौर्य वंश, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पहले से ही हर एग्ज़ाम के लिए। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। सबसे पहले तो आपको इसको क्वालिफाई करना है तो इससे थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा सिलेबस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है लेकिन चीज़ें सिलेक्टिव हैं और सारी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी एक टॉपिक ऐसा हो जो यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एग्जामिनेशन का। बाकी चीज़ें काफ़ी सारी इस पर आपको मैच करती हुई और जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो वहाँ भी आप बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। तो ये 5 नंबर का आपका भारतीय इतिहास और प्राचीन वाला और बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर मॉडर्न के लिए अलग से 5 नंबर है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर ये मध्यकालीन में सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारा का सारा पूरा 5 नंबर का है। उसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको अलग से 5 नंबर के सिलेबस में रखा गया है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 जिसको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर 5 नंबर का जो सिलेबस है इसमें पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका भूगोल। भूगोल भी 5 नंबर का है। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत के, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, ये 5 नंबर का आपका भूगोल का सिलेबस हो जाता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर 5 ही नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है। इसमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक,
योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हमेशा से इम्पोर्टेंट रहती हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और सबसे इम्पोर्टेंट ये करंट सिनेरियो से आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। ये टॉपिक है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया है कृषि सुधार को, ढांचागत सुधार को, श्रम सुधार को और जीएसटी वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें आर्थिक सुधार और जीएसटी भी इंक्लूडेड है और ये आपको 5 नंबर का यहाँ पर इससे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जिला प्रशासन और जो हम स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और 5 नंबर का ये पॉलिटी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस में सिर्फ 5 नंबर का ही वेटेज है। इस बार जनरल साइंस काफ़ी कम है उस हिसाब से जो बाकी एग्ज़ाम्स होते थे यूपिटर प्लस सी के द्वारा, उसमें 20 से 25% तक जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन इस बार मात्र 5 नंबर का है जनरल साइंस का पोर्शन। इसमें आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह को ही पूछे जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके साथ साथ प्रारंभिक अंकगणित में आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव प्रतिशत, ये पोर्शन भी आपका 5 नंबर का ही है। और साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, सिर्फ लिमिटेड टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक हैं और 5 नंबर का उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी समान हिंदी। यहाँ पर तो समान हिंदी आपको 5 नंबर की दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद अनसीन पैसेज भी समान हिंदी के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए समान हिंदी का सिलेबस दिया है, उसमें संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं और साथ ही साथ इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो इसमें हम रिपीट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, तो उससे हम ये क्वेश्चन एक आध भी अगर आता है तो उसको हम कवर अप कर लेंगे। इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मुहावरे वगैरह तो आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नई चीज़ जो देखने में आई है, जो शुरुआत से ही उसकी चर्चा हो रही थी, सामान्य अंग्रेजी, जो 5 नंबर का सिलेबस में ऐड किया गया है। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर की बात की गई है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं। तो अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज वाला तो आसानी से कर लेंगे और बहुत ज़्यादा लेवल इसका हाई नहीं होगा, तो थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करते हैं तो अच्छे से आप इस सबको टैकल कर सकते हैं। इसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, ये भी 5 नंबर का है सिलेबस में। वृत्त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं रीजनिंग के भी। और कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तत्व, कथन विश्लेषण एवं नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का बड़ा रोल होने वाला है। भारतीय एवं वैश्विक में 10 नंबर की करंट अफेयर्स है, सीरीज़ हमने स्टार्ट करी दी है। धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे लगातार, अगर आप साथ में जुड़े रहे तो करंट अफेयर्स का शायद ही एक आध क्वेश्चन आपका गलत हो। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस को भी वेटेज काफ़ी दिया गया है। इसमें 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस है और इसमें भारत के पड़ोसी देश, ये आप ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे। देश, राजधानी एवं मुद्रा, ये भी आपका ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी चीज़ें, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ये पॉलिटी में है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, इसको आपको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। 10 नंबर का ये सामान्य जानकारी का आपका पेपर होगा। और इसके साथ ही साथ जो जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, हिंदी का अपठित गद्यांश, 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 नंबर का हर एक होगा, तो टोटल 10 नंबर का। तो हिंदी का वेटेज आपका हो गया यहाँ पर 15 मार्क्स का। ठीक है, हिंदी के 15 मार्क्स के साथ साथ अभी आपने देखा 5 नंबर की मैथ था, 5 नंबर की रीजनिंग थी
और इसके बाद 20 नंबर के करीब यहाँ पर जो आपकी ग्राफ और सारणी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन पर ज़्यादा फोकस थोड़ा सा करेंगे और उसमें एक्यूरेसी मेंटेन कर लेंगे तो आधा आपका 50% ये कवर हो जाएगा और ये ईजी भी है। नेक्स्ट देखें तो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये देखिए टॉपिक आता है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। दो ग्राफ आपको दिए जाएंगे, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये होंगे 10 नंबर के। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, दो तालिकाएं दी जाएंगी, ये भी 10 नंबर का। तो इस तरीके से अगर मैथ का वेटेज देखें तो 5 नंबर जनरल मैथ वाले, 5 नंबर रीजनिंग के और 20 नंबर ये हो गए। तो टोटल 30 मार्क्स इसका हो जाता है, 15 मार्क्स आपका हिंदी का हो जाता है। तो 30 और 15 आपका हो गया 45 मार्क्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और 5 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, तो 50 मार्क्स की लैंग्वेज और ये इस पर ही हो जाते हैं। 50 के बाद 10 मार्क्स की आपकी क्या है, यहाँ पर करंट अफेयर्स है। 50 और 10 60 और 10 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, 60 और 10 70। बाकी 5 मार्क्स का आपका पोर्शन है। तो ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके और बाकी जो बचता है आपका टॉपिक्स जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, तो 10 मार्क्स की आपकी सीधी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को भी फोकस थोड़ा सा कर लेंगे तो ये आपका 80 मार्क्स वैसे ही हो जाता है। तो इतने टॉपिक पे पहले फोकस करें। पढ़ना तो सभी है और सबकी तैयारी करनी है, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे तो इसमें गेन आप ज़्यादा कर पाएंगे बमुकाबले बाकी सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पर एक एक दो दो क्वेश्चन तो आसानी से आप बाकी सब के सब सही कर ही पाएंगे, लेकिन अगर पूरा फोकस इस पर करेंगे तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इसी चीज़ों को फोकस करते हुए हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। और इसमें देखिए जो इन्होंने दे रखा है क्रमांक 1 से 9 पर जो अंक शैक्षिक विशेष जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो NCERT द्वारा निर्धारित हाई स्कूल और जो इंटर का लेवल है उसके लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो एक प्लान कर लीजिए और उसमें ख़ास तौर से जो स्कोरिंग है उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उनको अच्छे से कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें इस पर रहेंगी। तो सबसे वही चीज़ फिर बार बार रिपीट करेंगे। 30 क्वेश्चंस आप सारणी, मैथ, रीजनिंग से कर रहे हैं और 15 आपको हिंदी से मिल रहे हैं, 5 इंग्लिश से हैं। तो ये आपका हो जाता है 50 नंबर का पोर्शन। 10 आपके करंट अफेयर्स से हैं, वहाँ पर आप उस सीरीज़ में मिलते रहेंगे क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन प्लस 10 नंबर का आपका हिस्ट्री। तो 80 मार्क्स का ये हो गया। फिर 5 नंबर की आपकी पॉलिटी, 5 नंबर की साइंस, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स और 5 नंबर की ज्योग्राफी। टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। तो इसी तरीके से इसको हैंडल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो 10 नंबर की हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे फोकस करें और हिंदी वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके, और ये 30 नंबर का जो मैथ और सारणी वगैरह है उसको भी रिवाइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, लग जाइए, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन आया है तो इसमें एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन जो बाकी इसके एग्ज़ाम्स हैं वो अलर्ट अभी ज़रूर हो जाएंगे, जिसमें आपका लोअर BCS जिनका क्वालिफाई हो रखा है उनका मेंस एग्ज़ाम, प्लस यहाँ पर जो ग्राम पंचायत अधिकारी का कैंसिल हुआ एग्ज़ाम है उसके भी फिर जल्दी ही डेट आ सकती है अगर हालात सामान्य होते दिख रहे हैं जिस तरीके से। अगर ऐसा ही रहा तो शायद ये जुलाई अगस्त में फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम अगस्त तक हो जाए। तो जल्दी से फोकस कर लीजिए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी चीज़ें हैं आपकी वो पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आपको वीडियोस के ज़रिए से आंसर मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।